हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, हम सभी यही सोचते हैं। और कोई जल्दी जल्दी चाहता है कि तुरंत तुरंत हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर धैर्य होता है, वो सोचते हैं कि हर काम समय से ही होगा। तो आप सब कुछ करिएगा, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप सब कुछ ट्राई करिएगा, लेकिन कुछ बातें अपने जीवन में बिल्कुल भी मत उतारिएगा। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें से पहला नंबर ये आएगा ना कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी समझौता मत करिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो घर परिवार हो या बाहर हो। जब भी आपको लगता है कि अब मेरी बात आत्मसम्मान पे आ रही है, मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, ठीक है, मैं जब तक बच्ची थी, जब तक मैं छोटी थी और मैं नासमझ थी, ठीक है, बड़े गार्जियन हमारे ऊपर हैं, मुझे सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, लोग मुझे राय देते थे, मैं सुनती थी, करती थी। लेकिन अब मैं बालिग हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप गार्जियन से राय लेना बंद कर दीजिए या कुछ भी है, लेकिन अगर बात बात पे आपको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़े, आप बड़े हो गए हैं, परिवार में भी कहा जाए ना, कुछ लोग जानबूझ के ही पीछे पड़े रहते हैं या बाहर कहीं भी, तो जब भी आत्मसम्मान की बात होती है, तब वहां पे आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे सोचने समझने की शक्ति है। हाँ, मैं आपसे सुझाव लूंगा, अपने जो बड़े हैं उनसे सुझाव लूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से उसको तय करूंगा। तो ये चीज होनी चाहिए। और बार बार आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो उस व्यक्ति से बिना किसी मोह माया के एकदम दूर हो जाने की जरूरत है, चाहे भले ही वो आपका खून ही क्यों ना हो। पहला काम कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो कभी भी ये मत सोचिएगा ना कि शॉर्टकट से फटाक से हो जाए मेरा कोई काम। ऐसा कोई हम ट्रिक अपनाएं कि मुझे मेहनत ना करना पड़े और मैं शॉर्टकट से ये आगे चला जाऊं। ये शॉर्टकट वाला जो फंडा होता है ना, या कि हमें मेहनत ना करना पड़े, अचानक से पहुंच जाए, ये बहुत ही खराब होता है। तत्काल के लिए तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन वो इसकी कोई मतलब गारंटी ही नहीं है कि कितने दिन तक टिका रह सकता है। कुछ दिन के बाद, जैसे आप लोगों से यही ना होगा, शॉर्टकट कैसे होगा, किसी से जुगाड़ लगाएंगे, कैसे करके आगे बढ़ेंगे। कुछ टाइम के बाद जब लोग आपको जान जाएंगे या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं होगी, जहां पे आपने वर्क पकड़ा है या कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं होगी, तो फिर वहां से आप डाउन होना करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे अगर आप अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत के अनुसार, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके हिसाब से, थोड़ा टाइम ही लगेगा, स्ट्रगल है, लेकिन उसके दम पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अनुभव है काम करने का, तो वहां से आपको कहीं चांस नहीं है कि आपको कोई नीचे गिरा सकता है। वहां से आप ऊपर ग्रो ही करेंगे, क्योंकि आपकी दिमाग की स्थिति भी बनती जाती है कि हाँ, अब इसके बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसको ऐसे फेस करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो शॉर्टकट नहीं भैया, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हम अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि कभी भी लाइफ में चापलूसी मत करिएगा। जो अपने बॉस होते हैं या अपने जो अधिकारी होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे ना कि उनकी तारीफ करके या उनके आगे पीछे घूम के सोचते हैं कि हाँ, उनको काम ये सारी चीजें जानते हैं क्या होता है, काम से बचने का तरीका होता है कि हम ऐसे करके आगे अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं। और ये अधिकारियों या बॉस के साथ ही नहीं होता है, ये घर परिवार में ही होता है। कुछ लोग की आदत होती है ना अपने फायदे के लिए ना, ऐसे लोगों की चापलूसी करते हैं, देखते हैं ना कि हाँ, किस डाल में ज्यादा फल लगे हैं, तो कहाँ से मुझे ज्यादा फायदा है। तो अगर जिस डाल में थोड़ी सी कमी है, किसी पेड़ की डाल में कोई कमी भी आ गई है, कोई पेड़ सूख भी रहा है और वो कोशिश कर रहा है ग्रो करने का, तो उसको एकदम निग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे फायदा उनको तत्काल नहीं होने वाला है, और जिस डाल में ज्यादा फल लगे हैं उसी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। तो उसके लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। कुछ लोग घर में ही ऐसे लोग होते हैं, खून के रिश्ते जो होते हैं वही ऐसे होते हैं। आप देखते होंगे, आप लोग जरूर ये आप लोग महसूस किए होंगे, या बाहर तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जिधर देखेंगे भैया पलड़ा भारी है, उधर ही अपना झुका लेंगे। आप भले कितने भी सही हैं, आपका साथ कोई नहीं देगा अगर आप कमजोर हैं तो लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। आपको एक ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीनी है। आप बिल्कुल भी किसी भी लालच के चक्कर में ना पड़े कि हाँ, मुझे कोई कुछ दे, मुझे कहीं से कोई फायदा हो। ठीक है, जो होना होगा होगा। आप अपने कर्म पे विश्वास करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। और अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो देखिए, रेस्पेक्ट देना अलग बात होती है। अपने बॉस को और अपने अधिकारियों को रेस्पेक्ट देना एकदम अलग बात होती है, और वो देना ही चाहिए। अगर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो एक काम कहें तो आप 2 काम करिए, 3 काम करिए। वो आपसे कहता है 1 घंटे रुकने को, तो आप आधे घंटे और ज्यादा रुक जाइए। आप मतलब एकदम अच्छे बने रहिए, लेकिन अपने काम से, ना कि उनके आगे पीछे घूम के। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज की दुनिया में, किसी के पास टाइम नहीं है, ये जान लीजिए। और कोई भी व्यक्ति आपको फायदा तभी देगा, आपके लिए मतलब फायदेमंद तभी साबित होगा जब आप उसके लिए होंगे। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये जान लीजिए, फैक्ट यही है। जब तक आप वो भी व्यक्ति ये देखता है कि ये व्यक्ति मेरे आगे काम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले बात तो आपको इन सब चीजों में न पड़ के अपने आप को मतलब लायक बना लेना है, सक्षम इतना बना लेना है कि मैं अपने आप
पे खुद डिपेंड रहूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, मैं अपने सारे काम कर सकूं और मेरी लिस्ट में कम ही लोग हों लेकिन ऐसे लोग हों कि जो स्वार्थी ना हो। तो हमें कहीं ना कहीं स्वार्थी नहीं बनना है, पहले हम अपने आप पे ये फॉलो करेंगे तब दूसरों पे हम ये चीज उम्मीद कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये काम मत करिएगा कि अपने फायदे के लिए देखिए कि जिधर पल्ला भारी है उधर हो जाइए, फिर कुछ समय के बाद अगर उस व्यक्ति का समय कमजोर आया दूसरी तरफ तो कहते हैं ना कि बिन पेंदी का लोटे वाला हाल तो कभी मत करिएगा, क्योंकि अपनी मान मर्यादा का ध्यान और अपनी पर्सनालिटी एक बनाना ये अलग ही बात होती है, क्योंकि उससे लोग पहचानेंगे आपको। और ऐसे व्यक्ति जो दोनों इधर भी कभी इधर भी अपने स्वार्थ के लिए करते रहते हैं ना, भविष्य में जब सब लोग जान जाते हैं तो उनका कहीं मतलब वो कहीं के नहीं रहते हैं, उन्हें कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये 3 काम मत करिएगा कि भैया अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ हम कभी कोई खिलवाड़ मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज यही है कि शॉर्टकट से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टाइम लगेगा धैर्य के साथ लेकिन हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे। तीसरा चीज ये कि हम चापलूसी नहीं करेंगे, स्वार्थी नहीं बनेंगे, लोभी नहीं बनेंगे। हम मेरे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जो भी करेंगे मेहनत से करेंगे। हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जो मेरा बॉस चाहता है, बाकी लोग मतलब जहां से हम काम करते हैं वहां पर उनकी नजर में हम अपने कर्म से अच्छे बने रहेंगे। तो यही सारी चीज जिंदगी में सफल बनने की मतलब छोटे छोटे मतलब तरीके हैं, जरूर शामिल करिए। क्योंकि मैं ये चीजें अपने लाइफ में अभी भी मुझे कर्म पे विश्वास है, मुझे और किसी चीज पे विश्वास नहीं है, मुझे किस्मत वगैरह पे कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि किस्मत तो ऑलरेडी कहा जाए तो एक टाइम में बहुत खराब थी, लेकिन मैंने कर्म से इसको सही किया है। अब बाकी लोगों की नजर में ये होता है कि अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो हो गया, नहीं तो नहीं होता। लेकिन मैं जानती हूँ कि किस्मत के भरोसे जब मैं भी बैठी थी तो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तब मेरे साथ अच्छी चीजें होने लगी। तो कर्म का ही ये समझिए कि थ्योरी चलती है कलयुग में। और कृष्ण भगवान तो उनके जो गीता का उपदेश है उसमें का एक एक वर्ड जो कहा जाए ना वो एकदम सही है कि मतलब आप कर्म करेंगे तभी उसका आपको फल मिलेगा, और कर्म करिए फल की चिंता ना करिए, सबसे बेस्ट लाइन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई बात होगी तो कमेंट के मैंने बताइएगा। और हाँ, कुछ लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अगर आप भूल गए हैं तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।